नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट तुलसीराम सिंह और आप सभी लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में जानेंगे चेक बाउंस से रिलेटेड यानी कि एनआई एक्ट से रिलेटेड कुछ ऐसे कानून के बारे में जो आपके केस को सेटल करने में काफ़ी मददगार साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, मानी हाई कोर्ट ने कहा कि अगर केस को प्रारंभिक चरण में यानी एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत प्रारंभिक चरण में अगर सेटल किया जाता, समझौता किया जाता है तो समझौता हो सकता है, वो भी बिना शिकायतकर्ता के सहमति के। बस ध्यान रहे कि उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। बॉम्बे हाई कोर्ट के विद्वान जस्टिस अनिल पानसरे ने 12 लोगों के खिलाफ आरोप लगाया गया था। 12 आरोपियों में से 6 आरोपियों के जो केस थे उसको खत्म कर दिया। दोस्तों जानते हैं मामला क्या होता है। एक्चुअली 12 लोगों पर 15 लाख रुपए के चेक बाउंस का आरोप लगाया गया था, जिसमें से 6 लोगों का केस समझौता के आधार पर सेटल कर दिया गया, माने बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा। इस केस में जो 12 आरोपी होते हैं वो इस केस को ना ट्रायल जब चल रहा होता है यानी केस के प्रारंभिक चरण में ही सेटल करना चाहते हैं, लेकिन करता होता है वो ट्रायल कोर्ट में केस को सेटल करने से इनकार कर देता है और केस वो वहाँ पे सेटल हो नहीं पाता। तो लास्ट में जो आरोपी होते हैं वो मुंबई हाई कोर्ट में जाते हैं और वहाँ पे केस को सेटल करने की कोशिश करते हैं और माननीय हाई कोर्ट 6 आरोपियों का केस वहीं पे सेटल कर दिया जाता है माननीय हाई कोर्ट द्वारा। शिकायतकर्ता द्वारा आरोप लगाया जाता है ट्रायल कोर्ट में कि इन्होंने तीसरे डेट पे जाकर केस को सेटल करने की कोशिश किया था। तो आप लोगों को आगे बढ़ने से एक चीज़ और बताना चाहूँगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है दामोदर एस प्रभु, जो कि एनआई एक्ट से रिलेटेड, खास तौर पर जो एनआई एक्ट हो गया या आपका पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट हो गया 2007 में जो बना था, इन दोनों के जो केसेस होते हैं उसमें जो एक गाइडलाइन बनाई गई थी दामोदर एस प्रभु में, जिसमें ये गाइडलाइन बनाई गई थी कि इस केस को जो आरोपी होता है वो किसी भी चरण में सेटल कर सकता है। खासतौर पर जब शुरुआती चरण में अगर कंपाउंड करता है तो 10% के साथ में केस को सेटल किया जा सकता है और बाद में अगर करता है तो 15% के साथ, जैसे कि हाई कोर्ट में अगर सेटल करता है। और इसके साथ में ये भी बताया जाता है अगर इसी केस को सुप्रीम कोर्ट में सेटल करता है तो वहाँ 20% के साथ में केस को सेटल किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर तीसरे चरण में आरोपियों ने सेटल करने की जो आवेदन किया वो गलत था, वो सही था, क्योंकि किसी भी चरण में केस को सेटल किया जा सकता है। बट खासतौर पर जो प्रारंभिक चरण वाला केस को सेटल करने का जो स्टेज होता है सबसे बेहतर माना गया है। शिकायतकर्ता ने दिवाला और दिवालिया संहिता 2016 के तहत पैसे वसूलने के जो प्रक्रिया है उसको शुरू किया जाता है शिकायतकर्ता द्वारा। इसके लिए हाईकोर्ट ने कहा अगर कंपाउंडिंग को रोकना 3 करोड़ रुपए का बकाया है, जो कि अगर ऐसा किया जाता है तो कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। कोर्ट ने आपराधिक आवेदन की अनुमति दे दी। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताना। मैं एडवोकेट तुलसीराम सिंह फिर मिलूंगा ऐसे लीगल अपडेट लेकर। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।